बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंजरी टू मेल यूरिथ्रा हम यूरोलॉजी डिस्कशन कर रहे थे और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो मेल्स हजरात हैं ना, वो किस किस तरह अपने पिनाइल आर्गन को मरोड़ मरोड़ के अपनी इंजरी करवा के आ जाया करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो प्यूबर्टल एज है ना, उसके अंदर हमारे टीचर्स, हमारे यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर एक केस आया जिसमें जो है ना, एक बच्चा था जी, कोई 15 साल का था। उसको वही प्यूबर्टल चेंजेस आ रही थी और उसका इरेक्टेड पीनस था और वो अपने रूम में बैठा हुआ था। मैं हकीकत ये बात बता रहा हूँ। तो अचानक से उसका जो है ना, रिलेटिव्स उसके कमरे में आए, तो क्योंकि उसका पीनस इरेक्टेड था, उसने शर्म के मारे अपने पीनस को ही जो है ना वो मरोड़ दिया। इतना प्रेशर लगाया कि वो उसका फ्रैक्चर हो गया। और अब वो शर्म के मारे बता भी नहीं रहा था कि उसको पेन है, उसको यूरिन नहीं आ रहा। जब 3-4 दिन गुजर गए तो उसकी माँ ने उसके अंदर जो तब्दीलियाँ देखी, तो उसने पूछा, तो फिर उसने बताया कि ये हुआ हुआ है। ठीक है, नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 पे केस आया कि जनाब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान जो है ना, उसके पीनस के ऊपर जो है ना वो प्रेशर लग गया है। मतलब कि पैसिव जो होती है ना एक पोजीशन, जिसके अंदर मेल नीचे होता है और फीमेल जो है वो पार्टनर के ऊपर होती है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी अचानक से झटका लगा और हमारे पीनस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आया और उसके बाद जनाब उसको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है। और वो सारे के सारे केसेस, ये 2 केसेस हमारे टीचर्स ने हमें लाइव दिखाए स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब इनके बारे में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास 2 तरह की मेल यूरिथ्रा के अंदर जो है ना वो इंजरीज़ हो सकती हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ा कि यूरिथ्रा के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। ये मैंने आपके पास ये खूबसूरत सा ब्लैडर बना दिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सारे का सारा यूरिन कलेक्शन होनी है। उसके बाद यही ब्लैडर जो है ना वो आगे जा रहा है यूरिथ्रा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रोस्टेट को क्रॉस किया, तो इस पार्ट को हम कहेंगे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ईजी हो गया। फिर इसने जो है ना वो नीचे एक मेम्ब्रेनियस वाले भी पोर्शन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा। फिर हमारे पास ये जो मैंने ग्रीन में बनाया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बल्बर यूरिथ्रा का। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। तो सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर इसका होता है। अगर मैं इसी पीनस को पकड़ के सीधा कर दूं, तो ये इसका मतलब है ये इरेक्टेड पीनस है। अब इसके सीधे पीनस के ऊपर कुछ भी आके लगेगा तो हो सकता है ये मुड़ जाए यूं यूं। तो इसके मुड़ जाने में अचानक जो प्रेशर लगता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ठीक है, अब इसके लिए निमोनिक ये है प्राइम मिनिस्टर का ब्लड प्रेशर। ठीक है, अमूमन हमें ये भूल जाती है कि यार ये इंटीरियर यूरिथ्रा की है या पोस्टीरियर की। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर का ब्लड प्रेशर बीपी। ठीक है, तो वहीं से याद कर लो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी तो यही है ना। ठीक है, समझने वाला। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बल्बर यूरिथ्रा और हमारे पास पिनाइल यूरिथ्रा, ये हमारे पास हो गए हैं। ठीक, अब अगर तो हमारे पास प्रोस्टेटिक पीएम की इंजरी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की, तो वो पोस्टीरियर यूरिथ्रा है। ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर में पीएम आ गया। फिर पी से प्रोस्टेटिक भी बल्बर बीपी एंटीरियर यूरिथ्रा। ठीक है, तो अगर बल्बर और पिनाइल का फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास एंटीरियर यूरिथ्रा इंजरी है। इसके आगे तो हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर ये डायग्राम आप बनाते हैं एग्जाम के अंदर, अगर यूरिथ्रल अगर इंजरी का क्वेश्चन आता है, तो एग्जामिनर की आंख, मतलब मैं कहता हूँ, ब्लिंक करेगी, खुश होकर नंबर देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब हमारे पास जो मेन जो है ना वो होता है रप्चर टू बल्बर यूरिथ्रा। ठीक है, और हमारे पास रप्चर टू मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ये वाला। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास फ्रैक्चर्स आते हैं। बाकी पिनाइल्स भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्टेटिक तो बहुत पीछे चला जाता है ना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉप ऑफ दी है वो है रप्चर टू बल्बर यूरिथ्रा। ज़रा गौर से सुनना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बल्बर यूरिथ्रा मतलब एंटीरियर यूरिथ्रल की हम कह रहे हैं, ना प्रोस्टेटिक ना मेम्ब्रेनियस। बिल्कुल मेम्ब्रेनियस के नीचे हमारे पास ये वाला बल्बर यूरिथ्रा पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीन के अंदर आपके साथ हाईलाइट किया, इसी वजह से मैंने डायग्राम बनाई ताकि ईजी हो जाए। अच्छा, ये जो बल्बर यूरिथ्रा है ना, इसके अंदर हमारे पास अगर ब्लो टू पेरिनियम हो जाए, कोई भी ऐसा ब्लो, कोई भी ऐसा झटका जो पेरिनियम को लग जाए, ठीक है, ब्लो टू पेरिनियम। ठीक है, पेरिनियम क्या है, मतलब आपका ये जो है ना नीचे वाला सारा गंदगी वाला हिस्सा, जो भी कर लो इसको। वो वजह क्या होती है ब्लो की, ड्यू टू
फाल एस्टाइड प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोजेक्टिंग ऑब्जेक्ट इसके ऊपर हमारे पास आगे फाल कर जाए बिल्कुल सीधा, तो इसकी वजह से हमारे पास इसकी इंजरी हो सकती है। ठीक है, अब अगर पेशेंट जो है ना वो हमारे पास दो ही केसेस होते हैं बल्बर यूरिथ्रा के, या तो माइल्ड इंजरी है या फिर सवेयर इंजरी है। ठीक है, तो दो केसेस के अंदर बल्बर यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट कर सकता है, या तो पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास कर सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास वो पेशेंट जो है ना वो अटेम्प्ट करता है पास करने की, लेकिन उसको जो है ना वो बाहर उसके पिनाइल अर्गन से जो है ना वो बाहर नहीं पास होता, तो हमारे पास वो पास नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास पेशेंट अटेम्प्ट टू पास द यूरिन, और हमारे पास जब वो अटेम्प्ट करता है और हमारे पास सबकुटेनियस एक्सकवेशन ऑफ द यूरिन आ जाए, मतलब उसकी आपके स्किन के बिल्कुल नीचे, मतलब ये अगर सपोज करें उसका है ना ये यूरिथ्रा, ये मेल मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसका सारा और ये सारे का सारा ये उसका जी है यूरिथ्रा हमारे पास। अब अगर उसको बल्बर यूरिथ्रल इंजरी हुई है ना, जब वो यूरिन पास करने की कोशिश करेगा तो वो उसके पेट वाले जो सबकुटेनियस एरिया है ना, वहाँ पे जो है ना वो यूरिन कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। कहेगा डॉक्टर साहब बाहर तो पेशाब आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे पानी 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 फील हो रहा है पेट के ऊपर, सुप्राप्यूबिक के एरिया के ऊपर जो है ना। वजह क्या है, वहाँ पे कोई रप्चर हुआ और वहाँ से जो है ना यूरिन बजाय आगे जाने के यहीं से जो है ना वो ऊपर की तरफ स्किन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, इट मीन्स रैप्चर इज़ कंप्लीट एंड कैथीटर हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, मैंने कहा अटेम्प्ट कर रहा है टू पास दी यूरिन, और वो यूरिन हमारे पास सबकुटेनियस एक्सकवेशन हो रही है उसकी बिल्कुल स्किन के नीचे, तो इसका मतलब हमारे पास जो रैप्चर है ना वो हमारे पास कंप्लीट बल्बर यूरिथ्रल रैप्चर आ जाएगा। ठीक है, आप एमसीक्यू क्लियर हो गया, सबकुटेनियस का लफ्ज़ आएगा मतलब कंप्लीट बल्बर। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमें लाजमी पेशाब निकालना, क्योंकि पेशाब यूँ कह लें कि नापाक है। ठीक है, अल्लाह ने कुरान शरीफ में भी कहा हुआ है, हमने वो बहुत सी अहादीस भी देखी हैं। ठीक है, तो इसी को हमने फिर निकालना है, तो हमने क्या करना है, कैथीटर डालने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कैथीटर होता है उसके ज़रिए हम इसको जो है सुप्राप्यूबिक डाल सकते हैं या पिनाइल के थ्रू डाल सकते हैं, वो हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो कैथीटर लाजमी डालना है, जिससे हम जो है ना ये यूरिन को हर सूरत बाहर निकालना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर पेशेंट वही अटेम्प्ट करता है टू पास द यूरिन, और वहाँ पे आपको कोई भी सबकुटेनियस हमारे पास एक्सकवेशन ऑफ यूरिन नहीं मिल रही, मतलब वो इजीली पास कर रहा है तो, लेकिन थोड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सबकुटेनियसली पेट के ऊपर सुप्राप्यूबिक एरिया पे कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है उसका अभी जो इंजरी है वो हमारे पास इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इनकम्प्लीट, या इसको मैं ज़्यादा अच्छा कर लिखूँ तो पार्शियल इंजरी कर देते हैं। ठीक है, पार्शियल इंजरी टू दी बल्बर यूरिथ्रा है, और इसके अंदर हमारे पास कैथीटराइजेशन की ज़रूरत थी, इसके अंदर हमारे पास कैथीटराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें खामखा नहीं डालनी कोई भी चीज़। ठीक है, हर चीज़ का मकसद होना चाहिए। तो ये अब पार्शियल और कंप्लीट बल्बर यूरिथ्रल इंजरी मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। अच्छा, किसी अगर पेशेंट को हो जाए ना, तो उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, किस किस तरह पेशेंट जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट है ना उसकी क्लिनिकल फीचर में एक तो यूरिनरी रिटेंशन जो है ना वो बड़ी होती है। ठीक है, वो कहता है कि मेरा पेशाब फंसा रहता है, यूरिनरी रिटेंशन नंबर 1 पे है। फिर क्योंकि उसके ऊपर मैंने कहा कि ब्लो लगा है, कोई चीज़ सीधी गिरी है, तो वहाँ पे आपको सारी बात है कोई पेरिनियल हेमाटोमा, पेरिनियल वाले एरिया के ऊपर आपको हेमाटोमा जो है ना वो आपको दिख जाएगा। फिर हमारे पास ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस, जहाँ से वो पेशाब करेगा वहाँ से वो पेशाब की जगह वो ब्लीडिंग आएगी। ठीक है, तो ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस, वहाँ से हमारे पास ब्लीडिंग आई। और नंबर 3 पे जब आप उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं डीआरई, डीआरई दो ही केसेस में आपने नहीं करना होता, या तो आपकी फिंगर्स ना हो या पेशेंट की एनल एरिया ना हो। ठीक है, हमारे टीचर कहते थे, तो डीआरई आपने लाजमी पेशेंट में करनी होती है अगर इस तरह के मिसाइल आ जाए। इससे आप क्या करते हैं, आप जब फिंगर डालते हैं तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको प्रोस्टेट फील हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हाई राइडिंग प्रोस्टेट, मतलब वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा राइड कर चुका होता है, तो हाई राइडिंग प्रोस्टेट आपको अगर मिल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास बल्बर इंजरी हो चुकी है, मतलब कि हमारे पास वो इस एरिया के ऊपर उसने इंजरी करवा दी है। अब मैनेजमेंट किस तरह करनी है, मरीज़ आ गया, डॉक्टर साहब मैं गया, मैनू बचाओ। ठीक है, मेरी तो शादी भी हुन हुई है, तो मेरा जनाब ये हो तो वो हो गया। मैं इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, बजाय इसके कि चंद
मिनट के लिए मज़े लेने के थोड़ा सा एहतियात से कर लिया करो, ठीक है। यही हम ऐसे कहते हैं। फिर सबसे पहले उसको दर्द बहुत ज़्यादा होती है तो एनाल्जेसिक सबसे पहले दे के उसको सुलाना पड़ता है, ठीक है। फिर साथ में क्योंकि वहाँ पे खून आ रहा है और हेमाटोमा हो रहा है तो आपने इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यूटीआई से बचाने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली जो है ना वो आपने एंटीबायोटिक्स जो है ना वो स्टार्ट करवा देनी होती हैं। फिर जो भी उसका यूरिन है ना उसको डिस्करेज करना है कि अपने जो है ना वो यूरिथ्रा को ज़रा रेस्ट दो। तो डिस्करेज करना आपने कि वो जानबूझ के ज़ोर ना लगाए हमारे पास पासिंग यूरिन के अंदर। उससे क्या, अगर यूरिन नहीं भी आ रहा तो हम कैथीटर पास कर देंगे, लेकिन तुम ना पासिंग यूरिन वाले जो फिनोमिना है उसको डिस्करेज करना आपने हर सूरत, उससे पास नहीं करवाना, खुद ज़ोर नहीं लगवाना। अच्छा, जब भी फुल ब्लैडर आपके पास आ रहा है और आपके पास परकुटेनियस सुप्राप्यूबिक है ना, तो आप वहाँ पे जो है ना फुल ब्लैडर के ऊपर नहीं नहीं जा रहा तो आपने क्या करना है, सुप्राप्यूबिक कैथीटर जो है ना वो पंक्चर करके वहाँ पे कैथीटर डाल देना। मतलब सारे लोग अपने जो है ना वो प्यूबस के ऊपर हाथ लगाओ, तो प्यूबस जो है ना वहाँ पे आप जब देखेंगे तो अगर ब्लैडर फूला हुआ होगा तो आप सुप्राप्यूबिक जो है ना वो रप्चर करके वहाँ पे कैथीटर डाल के सारे का सारा यूरिन जो है ना वो निकाल देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आपने पर यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन जो है ना अवॉइड करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि उसके पिनाइल आर्गन को पकड़ के यहाँ से आपने जो है ना वो फोलियज डालना शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं करना। क्यों? अगर इसके यहाँ पे पार्शियल इंजरी है जिसके अंदर हमें कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने वो कैथेटराइजेशन कर दी है, ठीक है, तो वो कंप्लीट इंजरी में चला जाएगा। इस वजह से हमने यूरिथ्रल जो है ना वो कैथेटराइजेशन नहीं करनी, लेकिन सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करनी है। प्यूबिस के ऊपर से डायरेक्ट हमने मार के करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना बेस्ट जो हमारे पास इनिशियल टेस्ट है ना वो हमारे पास है असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम। मतलब हम पिनाइल आर्गन से जो है ना वो एक हमारे पास यूरोग्राफिन होता है, वो हम डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ से। तो हमारे पास जो टेस्ट इनिशियल टेस्ट आपने करवाना है वो हमें पता चल जाएगा इंजरी है एक्चुअल कहाँ पे। असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम आपने शुरू करवा देना है, ठीक है। यूरिथ्रोग्राम आपने वो शुरू करवा देना और आपने जहाँ पे है ना एंड टू एंड री एनास्टमोसिस ऑफ द यूरिथ्रा, उसको आपने स्पेचुलेशन जो है ना वो आपने करनी होती है। मतलब स्पेचुलेशन का मतलब मैं आपको ये दिखाऊं ना कि मतलब दोनों उसके जो एक जा ओपन है ना उसको यूरिथ्रल ल्यूमेन के अंदर डाल के वहाँ पे कह लें कि हमने एनास्टमोस बना देना। तो ये कुछ इस तरह का आपको जो है ना स्पेचुलेशन जो मिल जाता है। मतलब आपने उसके दरमियान सारी वो आपस में दोनों एंड्स को जोड़ के और उनको आपस में मिलाना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बांध सकता है। मतलब अगर वो बल्बर हमने यूरिथ्रा ठीक कर भी दिया तो वहाँ पे हो सकता है स्ट्रक्चर बांध जाए, जो कि मेन वजह होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, उसका खड़ा नहीं होता बाद में, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास हो सकता है कि कोई एक होल रह जाए तो हमारे पास एक्स्ट्राविकेशन ऑफ दी यूरिन हो सकता है, जो कि सबकुटेनियस होते थे। हमारे पास सबकुटेनियस एक्स्ट्राविकेशन हो सकती है यूरिन की। और नंबर सेकंड में हमारे पास क्या हो सकता है जी, वहाँ पे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास बल्बर यूरिथ्रा को रप्चर होने के। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ ना कि हमने सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करनी है, वो किस तरह करनी है ये एक पिक्चर देख लो। जिस तरह वो फोली कैथीटर होता है ना, वो बजाय हमने यहाँ से डालने के, उसके पेनाइल आर्गन से हम नॉर्मली तो डालते हैं ना लिग्नो के जेल डाल के, हमने यहाँ से नहीं डालनी। क्योंकि अगर यहाँ पे इंजरी है, वो पार्शियल इंजरी है, तो वो कंप्लीट में चेंज हो सकती है, ये ट्यूब उसको मज़ीद फाड़ सकती है। तो आपने क्या करना है, उसके प्यूबिक एरिया के ऊपर डायरेक्ट जो है ना वो मार के और यहाँ से हमने जो है ना वो एक कैथीटर जो है ना वो फोली कैथीटर डाल देना। फिर उसको इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है, सेलाइन डाल के। तो उसके बाद आपको जो है ना वो सारे का सारा यूरिन यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसको हमने कंप्लीट रेस्ट देनी है जहाँ पे इंजरी हुई है। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, हमने टेस्ट करना है असेंडिंग यूरोग्राम, यहाँ से वही यूरोग्राफिन डालेंगे और हमारे पास पता चल जाएगा कि यहाँ पे इंजरी है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जब ये ट्रीट हो जाएगी तो हो सकता है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाए। जो स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो अगर किसी ने इसका यह स्क्रीनशॉट लेना है तो शायद किसी एक की जो है ना वो हेल्प हो जाए इससे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में शायद कुछ ना कुछ, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ये PMBP वाला निमोनिक याद रखना। अभी हमने ये बल्बर यूरिथ्रा को डिस्कशन किया है, ये सारा ये है
पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट के अंदर हमें कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है और हमें सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करना है, कभी भी पेनाइल आर्गन से हमने नहीं करनी कैथेटराइजेशन, ठीक है। एनाल्जेसिक प्रोफाइलैक्टिक डिस्करेज करना, यूरिन पासिंग को असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम करवा देना। कॉम्प्लिकेशन मैंने ये बता दिया, आसान सा है, ठीक है। तो ये मैंने अभी एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी आपके साथ डिस्कशन की। अब मैं करता हूँ मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के अंदर जो रैप्चर हो रहे हैं। तो जो मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा है ना, इसकी इंजरी के लिए क्वेश्चन आता है कि इंट्रा पेल्विक रैप्चर है, मतलब पेल्विस के अंदर रैप्चर है यूरिथ्रा के, जो कि हमारे पास है नियर दी एपेक्स ऑफ दी प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बिल्कुल एपेक्स के ऊपर होता है, ये एपेक्स हो गया तो हमारे पास। तो अब मैं डिस्कशन करता हूँ जल्दी से यहाँ पे छोटू सा मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा रैप्चर, ठीक है। इसके अंदर अगर वो आ जाएगा कि हमारे पास इंट्रा पेरिनियल, ठीक है, एक तो हमारे पास है इंट्रा पेल्विक हमारे पास इंजरी है, जो कि हमारे पास है नियर दी एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट, नॉट एट द लेवल ऑफ प्रोस्टेट, एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। तो एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट आपने ये याद रखना है, ठीक। अभी इसकी वजह क्या होती है, कोई भी पेनिट्रेटिंग वाउंड जो है ना, ठीक है, जो कि हमारे पास पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे पेल्विक फ्रैक्चर जब हुआ, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सीधा उसकी पेल्विस जाके लगी तो पेल्विस फट गई है, ठीक है, पेल्विस टूट गई है, ठीक है। तो पेल्विक फ्रैक्चर के बाद हमारे पास जो है ना वो पेनिट्रेटिंग वाउंड इंजरी जो है ना यहाँ पे हमारे पास जाती है। क्लिनिकल फीचर में वही है हमारे पास कि पेल्विक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, या कोई भी क्रश इंजरी है, या फिर फॉल हो जाए ऑन, या फिर है कि वो अमूमन पतंग उड़ा रहा था जी, उसकी माँ कहती है तो जनाब ये ऊपर छत से गिरा है और हमारे पास जो है ना इसकी ये कंप्लेन कर रहा है, पेशाब उसको बहुत है। तो वजह क्या है यार, ये कौन है, वजह क्या हो सकती है कि यही है कि उसकी पेल्विस के ऊपर जो है ना वो इंजरी हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमारे पास इवन इंजरी इतनी होती है कि पीछे जो ऊपर ब्लैडर है ना, इसको भी इवन आपके पास रप्चरिंग देखी जा सकती है, ये इतनी खतरनाक होती है क्योंकि ये ऊपर है। तो हमारे पास पोस्टीरियर पेल्विक, ये हमारे पास यूरिथ्रल इंजरी है, तो इवन इसके अंदर ब्लैडर की इंजरी भी बहुत कॉमन है। तो इसके साथ ही मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के अंदर हमारे पास ब्लैडर इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अब पेनिट्रेटिंग